द फर्स्ट थ्योरम इज प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो हमारे पास जो है ये हमारी एक थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड हमारा जो अपना फर्स्ट थ्योरम है, इसको हम यहां पर लिखेंगे मैथमेटिक्स और इसमें थ्योरम नंबर 1, ये हमारा 1 थ्योरम बोले या क्वेश्चन नंबर 1 बोले, इसमें बोला गया है कि इक्वल कॉर्ड, तो हमारे पास जो है ये सर्कल है और ये सर्कल यहां पर ये कॉर्ड है और ये कॉर्ड है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। गिवन क्या है इसमें, गिवन ए बी इज इक्वल टू सी डी। टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमें, ये जो सेंटर है इक्वल कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, यानी ये एंगल हमें इस एंगल के क्या है बराबर है। एंगल आपका दिस पॉइंट इज ओ, ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी के, और यहां पर हमारा जो है प्रूफ है। इसके प्रूफ को कौन बताएगा, अभी दो भैयाओं ने हाथ ऊपर किया हुआ है, एक भैया वरुण जोशी और एक भैया जो है क्षितिज कसोधन। तो चलिए पहले बारी बारी से दोनों के पास पहुंचेंगे हम। तो वरुण जोशी भैया बताएं। यस सर। सर इसमें सर हम दो ट्राइंगल लेंगे सर, एक AOB लेंगे और सर एक ट्राइंगल COD लेंगे सर जी। इसमें सर AO इक्वल टू DO हो जाएगा सर, और सर BO इक्वल टू CO हो जाएगा, सेम रेडियस ऑफ अ सर्कल। हाँ। सर्कल की सेम रेडियस, और सर AB इक्वल टू C हो जाएगा सर, ये गिवन है हमको। तो सर जो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सर SSS क्राइटेरिया से, और एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD सर हम CPCT से ले लेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, चलिए इसमें जो है क्षितिज कसोधन आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर मेरा भी सर यही था सर, सेम टू ये सेम। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना, और तो जल्दी से इसको फटाफट इसको सॉल्व कर लेते। देखिए बेटा, ये जिनको आ भी रहा है ये सभी को कॉपी में जब आप आओगे ना ये सब चीजें चेक की जाएंगी, इसलिए जो है इसे नोट करना है और क्वेश्चन के अनुसार नंबर डाल करके और डेट के अकॉर्डिंग आपको ये लिखना भी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम प्रूफ जो है, इन ट्रायंगल आपका AOB एंड ट्रायंगल आपका COD में हम कह सकते हैं AO इज इक्वल टू OC के, OB इज इक्वल टू OD के। ये क्या हो गए हमारे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल, ये सर्कल रेडियाई है, और AB इज इक्वल टू CD, ये हमारा गिवन, ठीक है। हेलो, तो अभी इसमें हमारे पास ये गिवन है, तो देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल की जो ये साइड, दो साइड ये रेडियाई तो बराबर है, तीनों साइड हम लिख सकते हैं बाई एस कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल आपके पास AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। अब हमने इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाया तो हम लिख सकते हैं बाई CPCT से हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD के, ये हमने जो है यहां पर इस तरीके से इसे प्रूव कर, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव दैट। तो ये हमारा पहला थ्योरम। अब इसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। एक थ्योरम को हमने जो आप लोगों के सामने सॉल्व किया, सभी बच्चे अपनी कॉपी पे इसे नोट कर लें, क्योंकि ये सभी जितनी बार देखो क्या होता है ना, मैथमेटिक्स में क्लास जो होती है, क्लास का काम इतना होता है कि अपने स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम हर चीज को रिवाइज कराया जाए, ठीक है ना। ये सब पढ़ाया हुआ है, सब मैं पढ़ाते समय में बता रखा है मैंने। इसमें आपको जो है जितनी बार लिखवाया जाए उतनी बार अपनी कॉपी पर नोट करना है, जितनी बार पढ़ाया जाए उतनी बार उसे क्या करना है, पढ़ना है। ये हमेशा हमारे प्रत्येक स्टूडेंट्स को मेमोरी में होना चाहिए। अभी इसमें वरुण भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, वरुण बोलो बेटा। सर ये सर सारे थ्योरम सर हमने ना सर जब आप पढ़ा रहे थे तो सर तब हमने अपने फेयर नोटबुक में सर प्रूफ के साथ किए, तो सर एक बार वापस लिखेंगे सर फेयर में से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आज की डेट में, आज जो डेट में है उस डेट के अकॉर्डिंग नोट करते चले और रिवाइज करते चले। एक बार पेन आपकी दोबारा से चल जाएगी क्योंकि ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया ना।
यस सर। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद दूसरा जो वर्क होता है वो रिवीजन का होता है। अंश यादव कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो सर। हाँ सर। सर हम ये कह रहे अभी चैप्टर 10 अभी स्टार्ट नहीं किया, तो पहले थ्योरम लिखकर फिर चैप्टर 10 स्टार्ट करे तो कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू सर। ठीक ठीक। अब बेटा हमारे पास दूसरा है क्वेश्चन नंबर, इसका दूसरा थ्योरम, सेकंड थ्योरम कहा जा रहा है कि कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर आर इक्वल। इसी का क्या है? रिवर्स है। इसी का रिवर्स है। तो हम फिगर अलग नहीं बनाएंगे, गिवन भी हम नहीं लिखेंगे, हम केवल इसमें क्या करते हैं, फिगर सेम रहेगा और ये जो है हमारे पास हम इसके लिखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का ये 2 मान लेते हैं। और इसमें क्या गिवन है? क्वेश्चन ये गिवन में कहा गया है कि इक्वल कॉर्ड, एंगल हमारे इक्वल हैं, यानी हमारे पास एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये गिवन है। और टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? कि हमारे पास जो है ये AB इज इक्वल टू CD। ये जो हमने आपके सामने दोनों थ्योरम है, एक आपका थ्योरम है और एक उस थ्योरम का क्या है, रिवर्स, कन्वर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे कौन बताना चाहेगा? चलिए अंश यादव के पास चलते हैं। अंश यादव नहीं सुन पा रहे हैं मुझे। चलिए एक क्षितिज कसोधन। यस सर, इसमें सर हम क्या करेंगे सर? सॉरी टू से, फिर से हाँ आप बोलो बेटा। सर इसमें सर वही सर सेम फिगर है, तो इसमें लेंगे सर इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। तो AO इज इक्वल टू CO सर, रेडियस ऑफ सेम सर्कल हो जाएगा। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD सर, ये गिवन हो जाएगा। OB इज इक्वल टू OD, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। सर हम कह सकते हैं बाय CPCT AB इज इक्वल टू CD। ठीक ठीक। वरुण जोशी। यस सर। सर इसमें सर दोनों में डिफरेंस बताइए, दोनों थ्योरम में डिफरेंस प्रूफ में क्या डिफरेंस करेंगे? प्रूफ में सर ये डिफरेंस है कि सर एक में तो सर हम कॉर्ड को इक्वल दिखा रहे हैं और सर एक में जो उनके द्वारा सेंट्रल एंगल बन रहा है सर उसे इक्वल दिखाएंगे। तो सर इसमें भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे सर। और ये CPCT से सर इसमें इस बार साइड प्रूफ हो जाएगी सर, जैसे हमने उस बार CPCT से एंगल किया था सर। बिल्कुल। दोनों थ्योरम एक है, तरीका भी बिल्कुल सेम है, बस जो इसमें गिवन था इसमें हमने जो है इसके प्रूफ में लिख लिया और जो इसमें गिवन है उसके इसके प्रूफ में लिख देंगे। और जो क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी की अप्लाई होगी वो क्राइटेरिया को हम इसमें जो है लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो आइए चलिए उसको जल्दी से मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको फिर लिख दे रहा हूं मैं। प्रूफ में इन ट्रायंगल आपका AOB एंड ट्रायंगल आपका COD में यहाँ AO इज इक्वल टू OC और यहाँ पर OB इज इक्वल टू OD, ये हमारा सेम है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये सेम सर्कल हो गए। और इसमें हम लिख देंगे AOB इज इक्वल टू एंगल COD, हमारा क्या है, गिवन है। अब आप देख रहे हैं कि दो साइड एक एंगल है तो कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल जो हमारा होगा AOB इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD के, और बाई CPCT से हम दिखा सकते हैं कि आपका जो कॉर्ड है AB इज इक्वल टू CD के, ये हमें जो है प्रूव करना। तो ये जो है दो थ्योरम को हमने बड़े आसानी से इजी मोड में हमने यहां पर इसे जो है आपको बता दिया। अब बारी आ गई हमारे पास जो है तीसरे थ्योरम की। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड पे ड्रा करते हैं तो वह जो है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन 3 की तरफ ले चलता हूं। ये है हमारा क्वेश्चन 3, ये हमारा है सर्कल और ये है हमारा कॉर्ड, ये हमारा है सेंटर O, इससे इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ये नेम है A, ये नेम है B, और हमें जो है इसे प्रूव करना है। गिवन क्या है? गिवन है OM is perpendicular to AB, ये गिवन है। टू प्रूव करना है here AM is equal to MB के, और यहाँ पर हम जो है बात करेंगे इसके प्रूफ की। सर हम बताएं?
हाँ अभी जाओ एक एक करके सभी लोग, जो लोग जिनको आता है वे हैंड रेज करें। हाँ चलिए एक तरफ से मैं शुरू कर रहा हूं उसमें। चलिए पहले अंश यादव के पास चलता हूं। अंश यादव आप सुन पा रहे बेटा? अंश यादव, यस सर। हाँ बोलिए बेटा। सर वो उठाई था सर पहले से ही सर। अच्छा पहले से ही उठाई था। चलिए कनिष्क के पास चलते हैं। कनिष्क बताओ बेटा। सर इसमें सर इनको सर इक्वल डिस्टेंस कॉर्ड को प्रूव करने के लिए इसमें सर ट्रायंगल लेंगे AOM एंड ट्रायंगल MBO। तो सर इनको सर कॉन्वर्ट करेंगे तो सर लिखेंगे AO इक्वल टू OB। सर ये B है ना सर राइट साइड में? जी जी। ओके सर, तो सर इसको लिखेंगे इसको लिखेंगे सर AO इक्वल टू वो OA इक्वल टू OB सर रेडियस ऑफ सर्किल एंड सर OM कॉमन आर्म एंड सर एंगल OMA एंगल O इक्वल टू एंगल OMB। तो सर ये सर 90 डिग्री ईच 90 डिग्री से हो जाएगा। तो सर इससे सर हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय क्राइटेरिया SAS। तो सर AM इक्वल टू MB दिखा देंगे बाय CPCT। क्राइटेरिया में कहीं आप थोड़ा सा जो है डाउट हो रहा है आपको। वरुण जोशी। यस सर, इसमें ट्रायंगल AOM और ट्रायंगल BOM में सर AO इक्वल टू BO हो जाएगा सर सेम रेडियस ऑफ अ सर्कल, OM इक्वल टू OM कॉमन एंड सर एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO सर ये हमें गिवन है 90 डिग्री बाय RHS कांग्रुएंसी दे आर इक्वल एंड AM इक्वल टू। बहुत सुंदर बेटा, बस यही मैं बोलना। देखिए क्या है कि हम जो पढ़ाना चाह रहे हैं वो आप लोगों की तरफ से आए समझाने को ना, तो मैं जो है जो इंडिकेट करना चाह रहा हूँ, जो रिवाइज करना चाह रहा हूँ वो चीज सबको समझ में आनी चाहिए। तो हमारा उद्देश्य जो है सिर्फ ये है सबकी मेमोरी में आए, सब एक्टिवेट हो। ठीक है, तो अभी जो है क्षितिज का शोधन वरुण भैया ने जो बोला कुछ नया बोलना है आपको? नहीं सर यही है। ओके ओके, तो चलिए जल्दी से इसको हम प्रूव कर देते हैं। इन ट्रायंगल देखो बच्चों, इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल BMO में एंगल आपके पास AMO इज इक्वल टू एंगल BMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज अ गिवन, ये हमारा गिवन है। OM इज इक्वल टू OM, ये हमारा जो है कॉमन साइड हो गया। और दूसरा हमारे पास जो है OA इज इक्वल टू OB, ये हमारा जो है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये हमारा एक ही सर्कल की क्या है रेडियाई है। बाई यहां पे लग जाएगा RHS कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल आपके पास AOM या AMO is congruent triangle BMO के, और by CT से we can say that AM is equal to MB। तो ये हमारे पास जो है ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट है फोर्थ थ्योरम है, वो थ्योरम बस इसकी रिवर्स है। अगर ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है सेंटर से हम जो है कार्ड पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सेंटर से कॉर्ड पर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर। अगर सेंटर से एक लाइन खींची जाए तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, वो हमारा जो है क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। इसमें परपेंडिकुलर गिवन था, बाइसेक्ट दिखाना था, और अगले वाले में बाइसेक्ट गिवन है तो क्या दिखाना है परपेंडिकुलर दिखाना है। तो आइए हम इसके लिए फिगर भी बनाएंगे। इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या गिवन है उस पर भी आपकी चर्चा करेंगे और आपसे ओपिनियन लेंगे। अगर हम क्वेश्चंस के बीच में डिफरेंस हमें मालूम है तो हम क्वेश्चन हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट हो रहा है। अगर हमें डिफरेंस नहीं मालूम है तो यहाँ हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर ये है 4, क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन। गिवन ये है कि यहाँ हमारे पास जो है AM इज इक्वल टू MB, ठीक है, और ये हमारे पास प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि हमारे पास जो है OM is perpendicular to AB, और यहाँ हमारे पास जो है प्रूफ। अब हम इस पर थोड़ा सा डिस्कशन अपने स्टूडेंट से कराना चाहते हैं। सर बताएं, सर बताएं, एड्रेस करिए, मैं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे। चलिए अभी जो है 3 बच्चों ने ही हाथ ऊपर किया है, तो चलिए पहले अंश के पास चलते हैं। अंश भैया बताएं।
अंश आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए क्षितिज के पास चलते हैं। क्षितिज सर सर इसमें बोलिए सर सर। सर वो सर जैसे सर क्वेश्चन सर का सर फिगर था वैसे सर फिगर रहेगा सर। बिल्कुल फिगर दोनों सेम है, मैंने पहले बोल दिया, ये थर्ड थ्योरम का रिवर्स है। in triangle AOM and triangle BOM, AO is equals to BO radii of same circle, AM is equals to BM सर ये सर गिवन है, और OM is equals to OM सर ये कॉमन हो जाएगा सर। लेकिन बाई SS ट्रायंगल AOM ट्रायंगल सर BOM मतलब आप कहना चाह रहे हैं SSS कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करेंगे। वरुण जोशी यस सर, इसमें हम ट्राइंगल AOM कौन सी क्राइटेरिया लगेगी इसमें? सर इसमें SSS सर, इस वाले में सर हाँ SSS लगेगी सर, साइड ओके साइड ओके ओके साइड। ओके। अब उसके बाद जो है, एक मिनट तनिष्क सर इसमें सर ट्रायंगल लेंगे सर अगर आप मान AOM। लीजिए SS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, उसके बाद क्या करेंगे वो बताइए सर। तो सर ये दोनों सर ट्रायंगल सर जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सर बाई CPCT से सर एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB बाई CPCT जी। तो सर इसमें सर जो परपेंडिकुलर से 90 डिग्री का होता है तो सर इसका सर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का भी हो जाएगा। और सर ये सर एंगल हमने प्रूव कर दिया। यही तो दिखाना है कि परपेंडिकुलर कैसे होगा। सर बताएं। अरे सर बता रहा हूँ सर, एक मिनट सर बता रहा हूँ सर एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB सर ये इक्वल है तो सर इसमें लीनियर पेयर लगाएंगे एंगल OMA प्लस एंगल OMB इक्वल टू 180। आपको बताना चाह रहा था और सब बच्चों को भी मैं मेमोराइज कराना चाह रहा था कि यहाँ पर लीनियर पेयर का इस्तेमाल होगा। लीनियर पेयर के दो एंगल लीनियर पेयर से होगा बराबर है और लीनियर पेयर के हैं तो उनका दोनों जो है का सम 180 होता है, तो 180 का हाफ करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएगा सर। 90 जल्दी से मैं जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा पहले मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं बोर्ड पे, आप सभी नोट कर लें। फिगर आपका सेम रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहां हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल BMO में हमारे पास जो है OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसके बाद लिखेंगे OM इज इक्वल टू OM, ये हमारा हो गया कॉमन साइड हो गया। और इसके बाद हमने यहां पर लिखा कि AM इज इक्वल टू BM, ये हमारा क्या है गिवन है बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल हमारा AMO इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMO के बाई CPCT से। तो हमारे पास एंगल जो है आपका AMO इज इक्वल टू एंगल BMO और बट एंगल AMO प्लस एंगल BMO इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। ये हमारा लीनियर पेयर हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एंगल AMO प्लस एंगल AMO इज इक्वल टू 180, टू एंगल AMO इज इक्वल टू 180, एंगल AMO इज इक्वल टू 90, सो OM इज परपेंडिकुलर टू AB। ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इसे हम आसानी से हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखा सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो अभी हमने 4 थ्योरम बताई। अभी यहाँ पर हमारे पास मैंने कुल थ्योरम कितनी भेज रखी है आपको? 20 थ्योरम भेज रखी है बेटा, तो काम तो पर्याप्त है ना। अब हम क्या करेंगे, छोटी सी पहले जो है एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेते हैं, उसको देखते हैं। सभी लोग जो है स्टॉप राइटिंग, अभी जो है लिखना बंद करें, सभी की वीडियो ऑन हो जाए। और क्योंकि जो है वीडियो आपकी जो है स्क्रीन पर मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूं, सभी लोग अपनी वीडियो ऑन करके थोड़ा सामने रहेंगे, तो ताकि जो है हमारे इस वीडियो में दिखाई देगा कि ये प्रूफ हो जाए कितने बच्चों ने हमारे सामने ये एक्टिविटी देखी। तो अभी सभी लोग अपनी वीडियो ऑन करें, सभी वीडियो ऑन करें।
अभी जो है अंश यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, वैभव नारायण कुछ कहना चाह रहे हैं, क्षितिज कसोदन कुछ कहना चाह रहे हैं। सभी वीडियो को ऑन पूछ रहे करें। हैं सर कि असाइनमेंट की कॉपी साथ में लेके आना है। बिल्कुल सर, सब लेकर के आना है, जो जो आपने चेक नहीं करा है वो लेकर के आएंगे यहाँ पर अपने। नहीं सर, असाइनमेंट तो आप चेक कर लेते हैं ना सर ऑनलाइन में। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ऑनलाइन वाला असाइनमेंट नहीं, मतलब जिस जहां पर आप इसको लिखते थे और जिसकी फोटो आप भेजते थे वहां कहीं तो नोट किया होगा आपने, तो वो सब चीजें भी यहाँ पर चेक की जाएंगी बेटा। तो सभी वीडियो ऑन करिए सर। हाँ सर मेरे में कैमरा नहीं तो मेरा वीडियो नहीं ऑन हो पाएगा। कोई बात नहीं बेटा, आपका मैं देख पा रहा हूँ, आप जो है शायद आपके वेबकैम नहीं है। तो अभी देखिए हमने, हमारे पास जो है हमारी आज की जो एक्टिविटी थी, हमने जो थ्योरम सर्कल में पढ़ा था कि जो कॉर्ड द्वारा होता है, कॉर्ड द्वारा या सेम जो एक सेगमेंट है वो सेंटर पे बनाया गया एंगल सरकमफ्रेंस यानी अर्क पे बनाए गए एंगल का डबल होता है, या अर्क पे बना हुआ एंगल जो है सेंटर पे बने हुए एंगल का हाफ होता है। ठीक है, तो अभी हम इसमें आपको इसको विजुलाइज करके, इसको देख करके, क्योंकि जो चीज हम पढ़ते हैं वो चीज दिखाई देती है कि नहीं, कैसे देखेंगे उसको। तो हमारे सामने हमने एक सीट पर जो है एक फिगर बनाया हुआ, आप देख रहे हैं, सभी लोग फिगर देख रहे हैं। एक फिगर दिखाई दे रहा है जिसमें एक सर्कल दिया गया है, ए बी एक प्रकार का अर्क है, या ए बी को हम कॉर्ड बोल सकते हैं। तो ए बी पॉइंट द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल है ए ओ बी, और ए बी पॉइंट द्वारा सर्कमफ्रेंस यानी बाकी रिमेनिंग अर्क पे बनाया गया एंगल है ए सी बी। अब हम इसको एक्टिविटी को देखेंगे कि ऐसा हो कैसे रहा है। हमने क्या किया कि एक हमारे पास हमने एक और एंगल लिया, आप देखिए बच्चों ध्यान से। तो इस एंगल को, ये मेजरमेंट है, हम पहले सेंटर के एंगल को मेजर कर लेंगे। कैसे मेजर करेंगे आपको मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पर हमने इस बिल्कुल इसको हम ऐसे इसको आगे ले जाएंगे, और यहाँ हमारे पास जो है ये हमारे पास फिगर है, देखिएगा बच्चों। तो इसको हम जो है यहाँ से इस तरह से परफॉर्म करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा एंगल है जो मैंने लिया है आपके सामने मैंने दिखाया, ये जो मैंने अलग से एंगल का एक कटिंग ले रखा है वो कैसा है, बिल्कुल जो है सेंटर, यानी कि हमारे पास ये सेंटर पे मिल रहा है, सेंटर के बराबर, सेंटर के बराबर एंगल का हमने जो है यहाँ पर एक कटिंग बना रखी है। इस कटिंग वाले एंगल को हमने यहाँ पे मेजर करके रख लिया कि ये जो है हमारा एंगल क्या है, ये एंगल आप देखिए इसको, ये एंगल हमारा जो है कैसा एंगल है, दिस एंगल इज अ सेंटर एंगल, यानी कॉर्ड द्वारा सेंटर पे एंगल बनाया गया है। उस एंगल को मैंने जो है पेपर पे कट करके उसका जो है जीरोक्स कॉपी बोल सकते हैं, जीरोक्स शब्द सही ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम मान लीजिए, हम क्योंकि मैथमेटिक्स में सब कुछ मान के काम होता है बेटा, मैथमेटिक्स में कुछ भी हमारे पास होता नहीं है और हम उसी से सब कुछ निकाल लेते हैं। तो अब क्या है कि इसको हमें हाफ करने का सबसे आसान, पेपर को हाफ करना बड़ा आसान है बेटा। इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं बेटा ना, और फोल्ड करने की जो दोनों हमारे पास जो ये दिए गए हैं, इन दोनों को एक दूसरे से ऐसे अटैच करते हैं। ये तरीका है हाफ करने का, बड़ा आसान काम है। यानी कि हम पेज को बीच से बिल्कुल टॉप से, आप देख रहे हैं बीचों बीच से मैंने इसको फोल्ड कर दिया, ये फोल्ड कर दिया हमने ना, तो ये हमारा एंगल था, बीच में आपको एक लाइन दिखाई दे रही है। तो ये इसमें कोई ज्योमेट्री की जरूरत नहीं होती, इसमें किसी कंपास की जरूरत नहीं होती है, न रूलर की जरूरत होती है। बस क्या करिए, उसके दोनों एंगल के एज को आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करिए और आप फोल्ड करेंगे तो आपके सामने जो है एक इसका हाफ हो गया, आधा हो गया। ये हमने इसे हाफ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे सामने ये फिगर है, हमने सबसे पहला काम क्या किया, इसके सेंटर वाले एंगल को हमने इसको हाफ कर दिया। अब चेक किया क्या ये जो है हमारे पास ये जो एंगल बनाया गया है, ये एंगल आप देख रहे हैं सरकमफ्रेंस पर बनाए गए एंगल को बिल्कुल जो है एग्जैक्ट हमारे पास जो है यहाँ पर इसको कवर कर ले रहा है। यानी हमारे पास जो सेंटर पे बनाया गया एंगल है वह जो है उसका आधा करने पर सरकमफ्रेंस पर बनाए गए एंगल के बराबर ये आ गया। आप देख रहे हैं, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमारे पास एंगल था, इस एंगल को हमने जो है यहाँ पर ये जो पूरा एंगल था, इस एंगल को हमने जो है कहाँ रखा, सेंटर के अकॉर्डिंग हमने जो है एंगल लिया है। ये मेजरमेंट हमने जो है सेंटर पे रखा है। देखिए हम कैसे इसके सामने जो है हमारे पास ये बिल्कुल जो है आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से ये हमारा सेंटर पे, सॉरी टू से मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर इस तरीके से आप देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर पे आपका एंगल जो है हमने कट करके एक निकाल लिया है।
अब इस सेंटर एंगल को हमने जो है यहां पर इसको हाफ कर दिया, हमने पूरी तरह से इसे जो है आधा कर दिया है, 20 से फोल्ड करके हाफ कर दिया है। और हाफ मेजरमेंट को मैं यहाँ पर सी पर अटैच करके देखता हूं क्या ये जो है इस सी के बराबर है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल ये सी के एंगल के क्या है, बिल्कुल बराबर है। ये काम आप भी करके देख सकते हैं कि जो है सेंटर पे बना हुआ एंगल जो है कॉर्ड द्वारा, अर्क द्वारा, सेम सेगमेंट द्वारा बाकी रिमेनिंग अर्क पे बने हुए एंगल का डबल होता है, और रिमेनिंग अर्क पे बना हुआ एंगल जो है सेंटर पर बने हुए एंगल का हाफ होता है। ये काम आप कर सकते हैं। अब आप देखिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में खर्चा कितना आया, कोई बताना चाहता है? 0 खर्चा। ये जो है देखिए, ये भी जो है हमारे इस मैथ लैब में हमारे पास एक पेज पड़ा हुआ था, मैं उसी पर हाथ से, और देखिए इसमें मैंने कंपास का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, हाथ से ही मैंने अपने मार्कर से इसको ड्रॉ किया है। और इसे हमने यहाँ पर ये पेज हमारे पास मिला कि दिस इज अ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल से आप अपने घर पे इसे करके इसे देखना है, ऐसा पेपर पर आप बनाएंगे। ये पेपर और ये पेपर आप जो है एक्टिविटी कॉपी पर पेस्ट करेंगे ताकि मालूम चल सके कि हाँ आपने इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया है। और जैसा होता है ना, आप देखते हैं जो मैजिशियन होते हैं, जादूगर होते हैं ना, उनसे पूछते हैं, अगर जाइए उनसे पूछने के लिए कि सर आप मुझे थोड़ा सा ये वाला जादू सिखा दीजिए, तो वो क्या करता है, वो कहता है कि जो है भाग जाओ, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता क्योंकि तो यही तुम्हारा बिजनेस है, ये अगर मैं तुमको सिखा दूंगा तो फिर मेरे पास क्या बचेगा। और लेकिन जो है मैथमेटिक्स वाले ऐसा नहीं करते, मैथमेटिक्स वाले सब कहते हैं देखो भैया जो है ओपन बुक है, आपके सामने जो कुछ भी है देखिए, इसे आप खुद से करके देखिए, आप चेक करिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि ये सी पॉइंट मैंने जो ऊपर लिखा है तो ही ऐसा हुआ। आप दाएं बाएं साइड में सर्कमफ्रेंस पर कहीं पर भी आप ये सी पॉइंट ले करके आप इसे चेक कर सकते हैं कि क्या हर जगह इसके हाफ करने पर वो वैल्यू बराबर होगी। मान लीजिए इस सी पॉइंट को मैं यहां पर लेता, इस सी पॉइंट को मैं यहां पर ले लूं, इस सी पॉइंट को मैं यहां पर ले लूं, सी पॉइंट यानी ए बी के ऊपर कहीं भी पूरे सर कहीं भी मैं ले लूं तो ये जो है इसका हाफ ही होगा। इसमें आपको कहीं भी कोई झिझक संकोच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप इसे चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर। मैथ साइंस के बच्चे जो है हर चीज को लर्निंग बाय डूइंग, यानी हर काम को करके देख करके तब सीखते हैं। ये नहीं कि ज्योमेट्री में मैंने यहाँ पर थ्योरम प्रूव करा दिया, कॉन्ग्रुएंसी दिखा दी, सीपीसीटी बोल दिया तो आपका प्रूव हो गया, ऐसा नहीं होता। दिस इज द एक्टिविटी। आप एक्टिविटी ये करेंगे, परफॉर्म करेंगे। आपकी एक्टिविटी कॉपी पे इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है उसकी भी पीडीएफ मैं आप तक भेज चुका हूं, और ये शायद जो है ऑनलाइन ये आखिरी एक्टिविटी आपको हो रही है, क्योंकि इसके बाद तो फिर आप आ जाओगे। तो ऑनलाइन में जो है ये हमने जो है इसको इसलिए एक्टिविटी को कराया। अभी हमारे पास 3 भैयाओं के हाथ ऊपर हैं, मैं इन सबको बारी बारी से पहले इनसे सबकी एक एक बातें सुन लेता हूं। हाँ, ये दक्ष तिवारी भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। यस दक्ष भैया, आप सुन पा रहे मुझे? यस सर। हाँ सर बोले। सर मैं ये कह रहा था, आपने कह रहे थे कि आप असाइनमेंट मंगाओगे करके, मैंने तो उसको MS पावर पॉइंट से करे हैं। हाँ, ये वाला भी पॉइंट आपका जो है तगड़ा है। देखिए बेटा, वो असाइनमेंट जिन्होंने प्रिंट करके डॉक्यूमेंट पर कंप्यूटराइज भेजा है वे वैलिड नहीं है। असाइनमेंट जो है आपको कॉपी पर आप सॉल्व करके उसकी इमेज को जो भेजे हैं वही असाइनमेंट आपके एक्सेप्टेबल है। अगर आपने ऑनलाइन या उसको वर्चुअल मोड में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आप जो है उसे टाइप करके आपने भेजा है तो वो वैलिड नहीं है। ये हैंड रिटेन ही असाइनमेंट माना जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने जो नहीं किया है उसको अभी टाइम है, आराम से बैठ करके उसको कर लेंगे, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं, ठीक है बेटा। यस सर। ओके, अंश यादव के हाथ ऊपर है, पूछना चाह रहे हैं। मैं सबकी क्वेरी बारी बारी से सुन रहा हूं बेटा, परेशान हो, ये सबके पास आऊंगा। हाँ बोलो बेटा अंश। सर मैं आधा अपना असाइनमेंट जो था पूरा भी कंप्लीट नहीं कर पाया, तो सर तो आज बैठ कंप्लीट कर दें, कोई इश्यू तो बिल्कुल नहीं बेटा, होगा? आराम से आप उसे असाइनमेंट को कंप्लीट करके और कॉपी पर आप मैनेज रखिएगा उसे, क्योंकि सब कुछ तो आपके पास तो है ना, हर बार के असाइनमेंट आपके पास है ही, तो आपकी कॉपी पर होंगे। और असाइनमेंट का आप देखे होंगे 9th का असाइनमेंट, उसमें जो है गार्जियन के सिग्नेचर भी जरूरी है बेटा। यस सर, यस सर। ताकि गार्जियन वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये जो है घर पे पढ़ाई कर रहे थे, पता लगा कि एक ही दिन में, ऐसा नहीं कहा कि एक ही दिन बैठे उन्होंने सारा असाइनमेंट जो है प्रिंट करके आपको दे दिया, ऐसा वाला नहीं चाहिए। गार्जियन की सहमति उसमें चाहिए
जैसे आप विद्यालय आएंगे तो विद्यालय का एनओसी जो है, आप घर से एनओसी लेकर के आएंगे कि आपके अभिभावक को आपको विद्यालय भेजने में उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एनओसी फॉर्म आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया गया है। उसमें अगर आपकी कोई तबीयत खराब है, आपको कोई बीमारी हो रही है, दिक्कत हो रही है, जुकाम हो रहा है, बुखार आ रहा है, तब तक आपको विद्यालय नहीं आना है। जब आप स्वस्थ हैं, वो आप पूरी तरह से उस फॉर्म को आप वेरीफाई करते हैं, तो आप जो है उसको आप जो है सिग्नेचर करा के गार्जियन का ले आएंगे। वैसे ही कोई भी असाइनमेंट तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक कि उस पर गार्जियन के सिग्नेचर नहीं होंगे। तो जिनके जिनके असाइनमेंट पर गार्जियन के सिग्नेचर नहीं है, वे भी उस पर सिग्नेचर करा लेंगे, ताकि मालूम चले काम हो रहा है। भाई काम हो तो पूरे आडंबर के साथ होना चाहिए, ढंग से होना चाहिए। आडंबर समझते हैं क्या होता है? दिखावा करना। तो हम मेहनत भी कर रहे हैं, किसी को लग भी नहीं रहा है कि हम काम कर रहे हैं। तो जो है आपके काम, आपके घर वाले आप देखें कि हाँ हमारे जो है बालक ने जो है मेहनत करके असाइनमेंट भी पूरा किया है, हमारा जो है छात्र यहाँ पर क्लास में ऑनलाइन भी मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे। सब चीजें होनी। अच्छे लोग जो होते हैं वे अच्छे दिखते भी हैं, यानी कि लोग जो 4 लोग उन्हें कहेंगे कि हाँ ये अच्छे हैं तो ही अच्छा माना जाता है। आज दुनिया का ऐसा ही रूल है बेटा। तो आप लोग जो है उसे गार्जियन के सिग्नेचर जरूर कराएंगे। हाँ यस, इसमें आएंगे क्षितिज कसोदन। आप सुन पा रहे हो मुझे? ये सर हम ये सर कह रहे थे, हम सर जितना असाइनमेंट सर आया सर हमने सर टाइम टू टाइम सर भेज दिया है सर, मतलब 1-2 सर लेट हुआ है, लेकिन सर हमने सर गार्जियन का सर सिग्नेचर नहीं कराया। लेकिन सर जब स्कूल आएंगे तो हम कोई बात नहीं। तो करा के सर ले आएंगे नहीं, सर वो कॉपी आप में। जो आपने जितने असाइनमेंट भेजे हैं वो सारे असाइनमेंट ऑन रिकॉर्ड हैं, मेरे पास लिस्ट में आपके नंबर चढ़े हुए हैं, ठीक है ना बेटा? उसमें आपको मार्क्स में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपका जो वही असाइनमेंट जब जो है आपका मैनुअली देखा जाएगा, उसमें गार्जियन के सिग्नेचर कंपलसरी है, आप अभी करा लीजिएगा, ठीक है? ओके हाँ चलिए तनिष्क भैया के पास और चलते हैं। सर एक बात और। जी सर बोलिए बोलिए क्षितिज। सर एक बार सर जहाँ आप सर वो सर एक्टिविटी सर जहाँ आप बता रहे थे सर, आपकी सर वॉइस आ रही थी सर, तब मेरा सर आपका सर वीडियो नहीं ऑन था। कोई बात नहीं बेटा, वीडियो सर ये जो है आज की पूरी क्लास रिकॉर्डिंग मोड में है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो आप भी दिखाई दोगे उस वीडियो में कि आपने क्वेश्चन पूछा है तो सर ने जो है क्या जवाब दिया है, तो ये सब कुछ आपको दिखेगा। उसमें जो है विजिबिलिटी आपके अपने नेट कनेक्शन पर होगी, तो कोई समस्या वाली बात नहीं, मैं आपको भेज दूंगा। तनिष्क भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? सर जो सर आपने फिगर बनाया था सर एक्टिविटी का, तो सर उसमें जो सर आपने सर्कमफेरेंस पे एंगल लिया था और सर जो सर सेंटर पे लिया था, वो सर हमेशा मेजर करके बनाना है ना? मेजर करके नहीं, आप देखिए मेजर करके बनाया तो फिर एक्टिविटी क्या हुई? वो तो पढ़ाई हो गई ना। एक्टिविटी मतलब खेल खेल में हमें उसे करके देखना। आप बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन जो है ये केवल पेपर से ही हमें सॉल्व करना है, वेरीफाई वो तो ऐसा। लेकिन सर बोलिए सर हमने सर ऐसी अंदाज से बनाया तो सर नीचे वाला एंगल सर छोटा बड़ा हो गया सर, वो तो एक्टिविटी गलत हो जाएगी ना? अंदाज से मतलब स्केल का तो इस्तेमाल करेंगे ना? यस सर स्केल का तो करेंगे, लेकिन सर एंगल तो सर प्रोटेक्टर से सर मेजर करेंगे। नहीं प्रोटेक्टर से नहीं, आप क्या है ना कि एक रफ पेज पर ना उसको आप देख लीजिएगा, उतने बड़ा पेज आप जो है उस एंगल के इक्वल जो है आप उस पेज को कट कर लेंगे। जो सेंटर पे एंगल होगा ना, उतने एंगल के बराबर जो है आप एक पेज पर उसे कट करके उस एंगल का मेजरमेंट निकाल लेंगे, ठीक है? उस पेपर को जो आप आधा फोल्ड करेंगे ना, वो उसका हाफ हो जाएगा। तो यही चेक करना है कि उस एंगल का हाफ जो है सरकमफ्रेंस पर बना हुआ एंगल, ठीक? ओके सर ओके। यहाँ पर वैभव नारायण कुछ कहना चाह रहे हैं? सर जो एनओसी का फॉर्म है सर, उसको प्रिंट करा के लाना है ना सर? आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। नहीं, अगर प्रिंट आउट अवेलेबल नहीं है बेटा ना, तो आप पेज पर उस पूरे फॉर्म को आप लिख लीजिए, उस पर आप भर दीजिए, गार्जियन के सिग्नेचर हो जाने चाहिए, वो रिकॉर्ड के रूप में